निहाल हाशमी साहब, हुकूमत बड़ी वजाहत के साथ कह रही है जी, जो एग्रीमेंट था जो हर दौर में रहा, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, वो तो है जब तक ये निकल नहीं जाते। जब ये चले जाएंगे, हम इनको कोई ऑपरेशनल सपोर्ट नहीं देने जा रहे, कोई फौजी अड्डा, कोई हवाई अड्डा, कुछ हम इनको नहीं देने जा रहे। अब इसके बाद क्लैरिटी है सर? अफगान मीडिया और अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो झूठ हैं, तरदीद आ गई है पाकिस्तान की। देखिए जी, कतन क्लैरिटी नहीं है और इनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकाम है कि इन्होंने कहा था कि ये कश्मीर के एम्बेसडर बनेंगे। अफगानिस्तान को तो एक तरफ रखें, जो हमारी शरग है उसके हवाले से कहा था पूरी दुनिया में हम सफ़र करेंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब बता दें कि कौन से 10 ममालिक गए और इमरान खान साहब बता दें कौन से 2 ममालिक गए। नहीं गए ये, तो इनके अपनी तो कोई फॉरेन पॉलिसी है नहीं। और जहाँ तक नवाज शरीफ की फॉरेन पॉलिसी थी तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते थे और उनकी फॉरेन पॉलिसी का नतीजा था कि पाकिस्तान ने सीपैक किया था। उनकी फॉरेन पॉलिसी का नतीजा था कि जिसकी कीमत उनको देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं खित्ते में भी अमन देखना चाहता हूं और हमारे घर को इन ऑर्डर होना है, जिसके बदले डॉन लिस्ट का नतीजा हमारे सामने आ गया। तो ये फॉरेन पॉलिसी नवाज शरीफ के दौर में था, जब वो ईरान भी गए और ईरान के साथ भी उनके मामला ठीक हो गए, अफगानिस्तान भी गए। बात सारी ये है कि फर्द हल नहीं करता, ये पार्लियामेंट का डोमेन है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, ना किसी फर्द का है ना किसी इदारे का है। ये कलेक्टिव विजडम होता है और कलेक्टिव विजडम के थे आपको करना। अब अगर खुदा न खासा वाइस वर्सा आप सोचें कि अगर यही पाकिस्तान अफगानिस्तान के जगह होता तो उनके दिल, हमारे दिल पे क्या बीत रहा होता कि हमारा पड़ोसी इस्लामी मुल्क हमारे साथ ये रवैया कर रहा है। हमें तो अमेरिका को सलाह देना चाहिए कि हम आपको राहदारी देते हैं, जहां जाके इजरायलियों को आप सीधा करें जो निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी करें। तो बात यह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसे पार्लियामेंट पर अगर आप लेके जाएंगे तो ठीक रहेगा। और हमें रिकॉर्ड के लिए मैं बता दूं, जब ड्रोन एक फायर हुआ था अफगानिस्तान के लिए अरेबियन सी से और वो गलती से एक पाकिस्तान गिर गया था, तो नवाज शरीफ साहब ने इस पर बड़ा सख्त एहतजाज किया था, जिससे अमेरिका ने माफी मांगी थी कि बाय मिस्टेक इट हैज हैपेंड। तो हमने हमेशा बड़ा सख्त, और फिर देखिए नवाज शरीफ का तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो बिल क्लिंटन साहब कहते रहे कि जनाब आप एटमी धमाका ना करें, और उन्होंने करके दिखाया। तो ये कमी जिगरा होता है लोगों के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, जो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस और जितने भी मगरबी ममालिक हैं उनके धमकियों को, उनकी बातों को बर्दाश्त कर सके। ये सिर्फ जिगरा नवाज शरीफ साहब के पास था। जी जनरल साहब, नवाज शरीफ ज्यादा जिगरा किसी के पास नहीं है, ये निहाल हाशमी साहब का क्लेम है। देखें, निहाल हाशमी बादशाह हैं, जो कह दें ये तो इनके, क्योंकि अब लीडर है इनका, वो जो कुछ भी गलतियां करे, अच्छा करे, बुरा करे, हाशमी साहब को तो वही नजर आएगा जो इनका दिल चाहता है। लेकिन बात ये है कि ये इतना बड़ा एक हमारे लिए मसला खड़ा कर रहे थे भाई साहब, जब गए सऊदी अरेबिया और शहजादा वहां पे उनको वादा कर रहे हैं कि हम यमन में ट्रुप्स भेजेंगे। जब वापस आए तो ये मसला खड़ा हुआ और फिर उनको बताया गया, रहील शरीफ ने ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा जी हम तो पहले ही फंसे पड़े थे बुरी तरह और हम ट्रुप्स नहीं दे सकते, तो फिर सहारा लेना पड़ा पार्लियामेंट का, वरना ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब था, आपके जवाब नहीं दे सकते कि जनाब हम फंसे पड़े हैं। कि आपने ये बात इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप इल्जाम लगा रहे हैं जनरल साहब, प्लीज आप रिश्तेदार ओहदे पे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं। निहाल भाई आप किसी से पूछ रहे, ये तो मियां साहब ने हमारे लिए एक मसला खड़ा कर दिया कि आप एक जिम्मेदार आदमी है। मियां साहब ने अगर कहा कोई डॉक्यूमेंटेशन ला के दिखा दे, मैं आपकी बात मान लूंगा। तो बाद में जब यहाँ आके बात हुई तो उनको बताया गया कि जनाब यहाँ कमिटमेंट इतनी ज्यादा है, आप तो यहाँ से तुम 2 आदमी भी नहीं निकाल सकते। वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों आपको पता है कि जरबे चल रहा था ऑपरेशन भी। तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट का सहारा लिया गया, क्योंकि खुद डायरेक्ट इनकार करने का तो सवाल नहीं था, क्योंकि आप जाके वहां पे वादा कर रहे। तो यहां फिर आके आपने पार्लियामेंट में ये किस्सा खड़ा किया, पार्लियामेंट की करारदाद आई तो आप सुरखरू हो गया, आपने कहा जी पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया, मैं क्या करूं। तो ये हुआ था जिसकी वजह से सऊदिया की नाराजगी भी हुई थी। सऊदिया की नाराजगी भी हुई थी। ये स्टोरी गलत है, बिल्कुल मिसलीड है। तो भाई के वज़ीर खारजा ने बड़ा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। 1990 में भी नवाज शरीफ ने कुवैत इराक वॉर में फौज भेजने से मना कर दिया था, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जब असलम बेग साहब चाहते थे कि फौज लेके जाएं। हाल वाली बात यह है कि मियां साहब ने एक पक्की बात है कि नहीं रखा था फॉरेन मिनिस्टर, और वो इसीलिए नहीं रखा था कि वो पॉलिसी को खुद डील करना चाहते थे। और पॉलिसी ये थी, उनकी पॉलिसी ये थी
कि भारत की खुशामद करनी है, भारत को खुश करना। भारत की खुशामद तो आज की जा रही है, भारत की खुशामद आज हो रही है, नवाज शरीफ के दौर में नहीं हो रहा था। बड़ा फर्क है, नहीं कतई, बहुत फर्क है। उस जमाने में कश्मीर को 370 खत्म नहीं किया गया था। निहाल भाई, बात यह है, नवाज शरीफ बराबरी की बुनियाद पे हर मुल्क से राब्ता रखते थे। कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। जन साहब वो ये कह रहे हैं कि मीडिया के अंदर जो क्यूरीज आ रही हैं उस पे हम ये रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आप इसकी वजाहत कर दें, आप बता दें जन साहब, आप ही बता दें, चलिए आप बता दें, मैंने पढ़ के सुना दिया, आप बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि अब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में सिर्फ एक ही चीज कॉमन रह गई और वो है अफगानिस्तान। अगर आज अफगानिस्तान इक्वेशन में से निकल जाए तो आप चाइना के साइड पे हैं और अमेरिका के साथ आपकी एक मुखालफत शुरू हो जाती है और आप एक सुपर पावर के ऑपोजिट साइड पे हो। लिहाजा आप इसी को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। और आपने सुना होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अमेरिका में जो कांग्रेसमैन को एड्रेस किया, उधर उन्होंने खास तौर पे कहा कि हम अमेरिका के साथ एक ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं। यानी अगर आप अमेरिका हमसे अफगानिस्तान में कोई फायदा लेना चाहता है तो हम और जगहों पे कुछ फायदा लेना चाह रहे हैं। सो एक पार्टनरशिप ऐसी डेवलप हम करना चाहते हैं जहां मामलात हों। और आपने सुना होगा कि NSA की बातचीत हुई है वहां पे जिनेवा में, और अब उसमें पाकिस्तान अपने तौर पे जो फायदा उठाना चाहता है या उठा सकता है उसकी बात हो। ठीक है, अमेरिका नेचुरली ये चाहे। अब हमारा मसला क्या था? हमारा मसला ये है, हम ये चाहते थे कि अमेरिका यहां से निकलने से पहले अमन कायम करके जाए, यानी एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट। जो पाकिस्तान ने कहा कि हम नहीं चाहते कि वहां पे तालिबान की बोल, असल में ये अल्फाज नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम किसी एक ग्रुप के नहीं, हम चाहते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बने जो अफगान खुद फैसला करें, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हों और हमें आसानी रहे कि जी हम ये समझें कि इस गवर्नमेंट की रिट पूरे अफगानिस्तान पे है। आज तो उनकी रिट नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो काबुल में। ठीक है, हमें TTP तंग करती है, TTP के हमले होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी तो रिट नहीं है वहां पे। तो हम चाहेंगे कि एक ऐसी हुकूमत ब्रॉड बेस्ड बने जो ये ना हमें कह सके कि जनाब फलां जगह से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट का वहां जिक्र है, जिसको वो तालिबान का सम कह रहे हैं कि जनाब तालिबान का हमने ये कहा कि वो हुकूमत, हम किसी एक की नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि वहां पे एक ब्रॉड बेस्ड तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और फैसला करें और वो गवर्नमेंट बने जिसमें स्टेक होल्डर्स सबका अपना अपना इंटरेस्ट मौजूद हो। पाकिस्तान की बोल, असल में ये अल्फाज नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम किसी एक ग्रुप के नहीं, हम चाहते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बने जो अफगान खुद फैसला करें, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हों और हमें आसानी रहे कि जी हम ये समझें कि इस गवर्नमेंट की रिट पूरे अफगानिस्तान पे है। आज तो उनकी रिट नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो काबुल में। ठीक है, हमें TTP तंग करती है, TTP के हमले होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी तो रिट नहीं है वहां पे। तो हम चाहेंगे कि एक ऐसी हुकूमत ब्रॉड बेस्ड बने जो ये ना हमें कह सके कि जनाब फलां जगह से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट का वहां जिक्र है, जिसको वो तालिबान का सम कह रहे हैं कि जनाब तालिबान का हमने ये कहा कि वो हुकूमत नहीं, हम किसी एक की नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि वहां पे एक ब्रॉड बेस्ड तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और फैसला करें और वो गवर्नमेंट बने जिसमें स्टेक होल्डर्स सबका अपना अपना इंटरेस्ट मौजूद हो।